बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादिर। नाज़रीन, आज हम जोहर टाउन के इलाके लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर की एक ऐसी फैमिली के साथ जिनके तकरीबन 2 से 3 माह पहले हमारे साथ उनका रब्ता हुआ। उनके बकौल उनके ऊपर जिन्नात हैं, हवाई महलूक है और उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। काफ़ी जगहों से इन्होंने इलाज करवाया लेकिन इलाज उनका नहीं हो सका, ये उनका कहना है कि उनका इलाज नहीं हो सका। किसी के बाद 2 माह, किसी के बाद 6 माह, किसी के बाद कुछ दिन, तो इलाज उनका चलता रहा। साल साल हो गए। अब कितने साल हुए ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि जैसे कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़्यादा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है अगर जादू है तो किसने किया है, कहाँ से करवाया है, वो कौन है, ताकि पता चले नेक्स्ट उससे एहतियात की जा सके। अगर जादू नहीं है तो फिर हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी महलूक तो नहीं अल्लाह ताला की जैसे जादू की तरह वो नज़र नहीं आती। कुछ जिन्नात हैं, अगर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्लें कैसी बनाई हैं ये ज़ाहिर हो जाती, तो फिर उसका सेकंड उसका हल है। फिर हम हल की तरफ जाते हैं। तो बेहतर है कि उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं, उन्होंने उनके साथ हो क्या रहा है, कब से हो रहा है, कहाँ से इलाज करवाया या नहीं करवाया। मेरी बहन मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया। मैं काफ़ी 2-3 माह से आपसे राब्ते में थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था। कभी आप कह रहे थे मसरूफ़ हैं, आप आज आ जाते हैं या कल, तो शुक्रिया कि आ जा पाए। कभी आपको टाइम नहीं मिल रहा था और कभी मेरा मसला था कि कोई ना कोई मसरूफ़ियत हो जाती थी। तो मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं माशाल्लाह से, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा मसला क्या है। कोई जिन बताता है, कोई जादू बताता है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या मसला मेरे साथ, जैसे आप अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं जी। इसलिए मैंने आपको बुलवाया कि मैं भी अब देखना चाहती हूँ कि मेरा मसला आखिर क्या है, मैं हकीकत जान सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता कैसे चला कि आपके ऊपर जादू हो गया, किसने बताया आपको? भाई मेरे सर में जलन होती है, मेरी शोल्डर कंधे भारी रहते हैं और कभी मैदे के खिंचे पड़ती हैं, जलन भी फील होती है, हाथों पैरों में चीज़ें फील होती हैं। तो ये कब से हो रही है? 8-10 साल हो गए मुझे। 8 से 10 साल हो गए। तो आपने इनका इलाज करवाया कोई डॉक्टरी मेडिकल? हाँ जी, पहले तो मैं डॉक्टर को चेक कराती रही, तो टेस्टों में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं आ रही थी। टेस्ट वगैरह सारे करवाए आप? हाँ जी, क्लियर ही आ रहे हैं। क्लियर आ रहे हैं जी, मेडिसिन खा के उता गई थी मैं। तो मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत नहीं पड़ा? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो इसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर हाँ जी, किसी ने बताया रूहानी इलाज का, मैंने सोचा तो मैं बड़ी जगह पे गई हूँ। इलाज करवाया आपने रूहानी? हाँ जी, करवाया मैंने इलाज। कहाँ से करवाया? लाहौर से ही करवाया या लाहौर से बाहर? लाहौर से भी करवाया, लाहौर से बाहर भी गई हूँ। मरी में कितने को लोगों के पास? और में काफ़ी लोग थे, काफ़ी जगह पे मैं गई हूँ जी। हमारे जानने वाले थे, उनसे भी इलाज करवाया। कितना अर्सा उनसे इलाज करवाया? उनसे मैंने 2 साल करवाया था। 2 साल का? कोई फ़र्क पड़ा? वक्ती तौर पर तो पड़ा, वक्ती तौर पर सिर्फ जी, परमानेंट नहीं पड़ा? नहीं। आप समझते हैं कि अपने उनसे इलाज करवाया तो आपको वक्ती तौर पर परमानेंट इलाज आपका नहीं हुआ? नहीं, परमानेंट नहीं हुआ। इसके अलावा फिर आपने लाहौर में काफ़ी? जी, काफ़ी जगह से। फिर लाहौर से बाहर भी गई मैं। लाहौर से बाहर भी गए? कहाँ पे? मरी में, पतरियाता शरीफ। अच्छा, पतराटा शरीफ गए हैं। तो उन्होंने क्या बताया आपको? वो उन्होंने कैसे कहते हैं, पहले पास बुलाया, उसके बाद फिर उन्होंने उन्होंने आपको क्या बताया कि आपके ऊपर जादू है या जिन्नात है? उन्होंने आपको क्या बताया? वो जिन्नात कह रहे थे हैं। आपके ऊपर जिन्नात है? पतराटा शरीफ वालों ने बताया कि आपके ऊपर जिन्नात है? जी, जिन्नात बताया। फिर वो जिन्नात हाजिर करके उन्होंने निकाले या क्या किया? नहीं भाई, वो तो पढ़ाई तो वो कर रहे थे, तबीयत तो मेरी ख़राब हुई, मगर जिन्नात कोई हाजिर नहीं हुए। तो वो उन्होंने वो सब ढोंगी ड्रामा ही था बस। मैं कैसे कहते, मेरी आवाज़ बैठ गई। वो कह रहे थे जिन्न नज़र आ रहा है, जिन्न नज़र आ रहा है। तकलीफ दे रहे थे ना, ये मेरी उंगली। तकलीफ कैसे तकलीफ दे रहे थे? उंगली मेरी प्रेस की हुई थी, ऊपर रुमाल चढ़ाया पकड़ी हुई थी ऐसे? जी जी, जोर से? ज़ोर से। तो मैंने फिर डरते मारे कह दिया हाँ जी हाँ जी, जिन्न आ रहे हैं जी। जिन्न आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, आपसे क्या कहते कि जिन्न आपको नजर आ रहे हैं? जी, वो कहते थे जिन्न आ रहे हैं, देखो तुम्हारे तवीज़ निकाल रहे हैं, जिन तुम्हारे घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा, पहले मैंने उन्हें कहा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने उंगली मेरी ज़ोर से प्रेस की, अब बता। तो मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। फिर उन्होंने वो प्रेस की, तो मैंने फिर तकलीफ वो देना शुरू कर दी ना मुझे, तो क्योंकि ऊपर रुमाल चढ़ाया हुआ था ना। अब लोगों को पता ही नहीं कि क्या कर रहा है वो। अच्छा, हाथ के ऊपर रुमाल था? जी, रुमाल था, ताकि नजर ना आए। तो उस हाथ के अंदर से आपका हाथ वो दबा रहे थे? हाँ जी, उंगली फिंगर मेरी पकड़ के रुमाल के अंदर, यानी उन्होंने मेरी फिंगर पकड़ी हुई थी, तो ज़ोर से प्रेस कर रहे थे। मेरी चीखें निकल गई। तो फिर मैंने डरते हुए कह दिया हाँ जी, जिन्न आ रहे हैं, जिन्न जा रहे हैं, तवीज़ निकल गए हैं। क्या तो आपने डरते हुए कह दिया? जी, डरते हुए। जिन वाकई नजर नहीं आ रहे थे आपको? भाई मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। जिन नजर नहीं आए? नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे टाइम वेस्ट हुआ और तबीयत ख़राब हुई, कुछ भी नहीं, ड्रामा सारा। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि उन्होंने रुमाल रख के आपकी फिंगर ज़ोर से दबाई जिससे आपको दर्द हुई, और दर्द से बचने के लिए आपने ये कह दिया कि मुझे जिन नजर आ रहे हैं? जी, ऐसे ही। हाँ जी, यही सच है? यही सच है भाई जी।
तो फिर उन्होंने उसके बाद आपका क्या कहते हैं मैंने इलाज कर दिया या इलाज कर रहे हैं वो? नहीं, बस फिर उन्होंने कहा कि वहाँ से बाइक से उनका बंदा रखा हुआ, उन्होंने तवीज़ ले लो, तो हमने तवीज़ लिया और घर वापस आ गए। हमने कि टाइम वेस्ट ना कर, ड्रामा सारा ये। जी मैंने अच्छा, इसके अलावा आपने कहीं और भी गए हैं फिर? नहीं, इसके अलावा कहीं नहीं। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से मैं देख रही थी 2-3 माह से, तो आप दिखा भी देते हैं, तो फिर मैंने कहा मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई है, बल्कि उम्मीद मुझे लगता है कि आप मेरा इलाज कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसलिए आपसे रुजू किया और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए, टाइम निकाला मेरे लिए। आप देखना चाहती हैं? हाँ जी, देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ असल में मामला क्या है, जिन्नात है, जादू है या बीमारी है कोई, या वैसे मुझे वहम है। वहम है। ये बात इन्होंने नाज़रीन ने की कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने 2-3 की कि मेरे ऊपर जादू है, जिन्नात है या मेरा वहम है। तो अगर जादू है, जिन्नात है, मेरा फिर हल हो सके, अगर वहम है तो वहम से मैं निकलूँ। तो नाज़रीन पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई इनके ऊपर जिन्नात हैं, वाकई इनके ऊपर जादू है। अगर जादू है तो वो कौन है करवाने वाला, या तीसरा इनके पास इनको को वहम हो गया या किसी ने वहम में डाल दिया है। तो पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। दुरूशी आता है आपको? बिस्मिल्लाह करें, दुरूशी पढ़ना है आपने। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। बच्चा बच्चा नज़र आ रहा था, बच्चा ही लग रहा कितनी केज का बच्चा लग रहा है? 7-8 साल। 7 से 8 साल का बच्चा लग रहा हाँ है। जी। खड़ा है या बैठा हुआ है? बैठा हुआ है जैसे। बगैर कपड़ों या कपड़े पहने हुए हैं? यहाँ पे। ये हाँ जी, ये 7 से 8 साल का बच्चा एक बैठा हुआ है। हाँ जी। शक्ल मुंह इसका किस साइड पे आपकी तरफ देख रहा है, किधर देख रहा है? नाक लंबी है और आँखें छोटी छोटी हैं। आंखें मोटी हैं या छोटी? छोटी। छोटी आंखें, लंबी नाक। हाँ जी। चेहरा गोल है या लंबा है? जी बहन। जी गोल गोल से ही थोड़ा रंग काला है, सांवला है, गंदमी? सांवला है। सांवला। ये बच्चा पहले देखा है आपने कहीं? नहीं। आराम से गौर से देखें। आप इस बच्चों को जानती हैं? अच्छा, ये बच्चा बैठा हुआ है। हाँ जी। कुरिया बोले जरा दोबारा इसका, अब तो बहुत क्लियर है। जी गंदमी सा रंग है। गंदमी रंग है। एज उम्र कितनी लग रही है इसकी? 8-10 साल। 8 से 10 साल का उम्र का बच्चा है। गंदमी रंग है। आंखें मोटी हैं, छोटी? छोटी है। छोटी। नाक लंबी, हाँ, पतली? नाक लंबी है। इस बच्चों को जानती हैं? नहीं। कभी आपके रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में? नहीं। नहीं जान। अभी चेक करना है। कोने पे पीछे जैसे कोई चुड़ैल नुमा शक्ल है। बड़ी ड्रोनी सी। हाँ ड्रोनी सी है। बड़ी खौफनाक ड्रोन। किस तरह की शक्ल है जी? काफ़ी ड्रोनी खौफनाक है। खौफनाक है। ये वो चुड़ैल है जो आपके साथ अटैच है। यहाँ वो अपनी शक्ल दिखा रही है जी। कि मैं हूँ। ठीक है जी। बच्चा आया, बच्चे का मैं बताता हूँ ये बच्चा क्यों आया। ये आ गई है। ये आप, या इससे पहले आपने कभी देखी इस तरह की? ख्वाब में नजर आई, थोड़े दिन पहले देखा था ऐसे अपने कमरे में। इसी को देखा था? हाँ जी, इसी थे। अच्छा, ये वो चुड़ैल है जिसको आपने हाँ में 4 से 5 दिन पहले क्या? एक हफ्ता ही हो गया। हाँ जी। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता पहले देखा था आपने इसको अपनी हाँ ख्वाब जी। में? जी कमरे में, किचन में देखा था। अच्छा, इसी को आपने अपने कमरे में भी देखा है, और किचन में। इसी को आपने अपने किचन में भी देखा है, और आज आप यहाँ अब हम दिखा रहे हैं आपको। जी ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। ये कॉर्नर पे जो है? जी कॉर्नर पे। अच्छा अच्छा, ये आ गया बच्चा 8 से 10 साल का। जी। छोटी छोटी आंखें आपने बताई हैं, जी। लंबी नाक बताई है। हाँ जी। ठीक है, इंसानों में से ये बच्चा आ गया। जी।
और ये चुड़ैल आ गई जी जिसको आपने देखा हुआ था। जी जैसे कोई बहुत ही खौफनाक, ये भी जिन्नी लग रहा है, कोई बहुत ही ब्राउन से बाल। अच्छा, ये भी जिन है, ये जिन की तरह की शक्ल लग रही है। हाँ जी। इसके अलावा तो कुछ नहीं और। अच्छा जी, ये बच्चा आ गया, हाँ जी। ये चुड़ैल आ गई हाँ जी, चुड़ैल पीछे खड़ी है। और ये वो जिन्नुमा शक्ल आ गई। हाँ जी, वाइट ब्राउन ब्राउन से। इसके अलावा तो कुछ नहीं और। हम्म। ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर वाकई जादू है, वाकई कोई जिन्नात हैं या वाकई कोई ऐसी महलूक है जो ये बता रही थी, या जिन्होंने जिन चीज़ों ने या जिस जादू ने इनको तंग किया हुआ था। नाज़रीन, जादू भी निकल आया है और महलूक भी निकल आई है, तो बेहतर है कि इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा। भाई मैंने वो बच्चा देखा एक, कितनी केजी का था? 8-10 साल का, छोटी छोटी आंखें और सांवला सा रंग, ब्राउन। जी ये बताइए आपने। 8-10 साल। 8 से 10 साल का आपने बच्चा देखा जिसकी छोटी छोटी आंखें, नाक लंबी और मोटी। लंबी और मोटी नाक थी। 8 से 10। आप इस बच्चे को जानती हैं? नहीं जानती तो नहीं हूँ, मगर ये हमारे घर के बाहर अक्सर आते हैं, फ़कीर चीज़ें फेंक के जाते हैं, बच्चे भी उनके साथ होते हैं। आपके घर के बच्चे चीज़ें फेंक के जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें आपके घर फेंक जाते हैं? फ़कीरों की सूरत में, जैसे मट्टी फेंक के, चीज़ें फेंक के जाते हैं, गंदगी, आप समझ सकते हैं, गंदगी जो होती है वो, और मट्टी। और मिट्टी? हाँ जी। तो मिट्टी तो तभी फेंकी जाती है जो कब्रिस्तान की मिट्टी फेंकी जाती है, अदरवाइज आम मिट्टी तो वैसे ही पड़ी होती है गली मज़ारों में। तो आप समझते कि ये कब्रिस्तान की मिट्टी और गंदगी फेंकते थे? हाँ जी, वही है। उसके बाद मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो ये वही बच्चा, वो जो औरतें फेंकती हैं उनके साथ इस तरह के बच्चे आते हैं इतनी एज के? हाँ जी, आते हैं, देखे हैं उनके साथ। तो इसके अलावा आपने क्या देखा? और भाई मैंने एक चुड़ैल देखी जो कि मेरे कमरे में भी थी और किचन में भी, जो आज आपने दिखाई मुझे। अच्छा, ये वही चुड़ैल है जो उसने, जिसको आपने अपने रूम में, अपने कमरे में देखा है और अपने किचन में देखा और आज अभी देखा लाइव? जी, वही चुड़ैल है जो कि मैंने अपने कमरे में और किचन में देखा और आज आपने मुझे दिखाया लाइव। तो नाज़रीन, ऐसा है कि चुड़ैल भी इनके साथ है, जादूगरी जो भेजी गई है, जो इन्होंने देखी है, बकौल इनके कि इन्होंने अपने रूम में, इसी कमरे में देखी और किचन में उसको देखा और आज लाइव उसको देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक जिन देखा, एक बच्चा। नाज़रीन, ये बच्चा वो है जिसको भेजा गया जादू करने के लिए, नहीं, चीज़ें जादू करके उसके हाथ में दिया बच्चे को, जाके जैसे हम कहते हैं जाओ इसको कहीं रख दो, किसी कब्रिस्तान में, कब्र में, या जहाँ भी उसने भिजवाया है। तो अक्सर जादू तो कब्रिस्तानों में ही होता है, वहीं किया जाता है, वहीं चीज़ें रखी जाती हैं। बकौल इनके घर के बाहर भी चीज़ गंदगी फेंक जाती है, मिट्टी फेंक जाते हैं। मिट्टी तो कब्रिस्तान की होती है जिसके ऊपर पढ़ाई होती है। नाज़रीन, आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है, इनके साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बने, जैसे दूसरों का वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला बनाता है। तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होती है। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।